इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि इन्होंने पीटी एग्जाम कर दिया है, यानी पीटी एग्जाम कर दिया है। और इन पीटी एग्जाम का एकमात्र मकसद है कि बच्चों को छांटना, यानी बीपीएससी जो बिहार में शिक्षक की बहाली होती है और होते ही आई है, वो 4 कैटेगरी में होते आई है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। इन चारों कैटेगरी की कुल वैकेंसी जो है आपका 32,388 है। क्योंकि एक गड़बड़ी तभी सुधार होगा जब आपके न्याय व्यवस्था में करे से करे दंड का कानून नहीं, दंड दिखे। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। सीबीएसई से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सी चौधरी 8292253617 और जी कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और एक बार फिर से परीक्षा की नोटिफिकेशन, और उसमें भी जिसका लंबे समय से विद्यार्थियों को, जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे थे बीपीएससी टियर 4 की, उसकी नोटिफिकेशन कल रात जो है वो जारी हुई। लेकिन उसके बाद इसमें एक इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि एक नई चर्चा का विषय बन गया है। और इसी विषय पर विस्तार से आपको तमाम जानकारी देंगे, इसके बारे में आपको समझाएंगे कि इस परीक्षा में इन बदलावों का क्या मायने रखते हैं। और इस बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव रंजन सर, जो कि दृष्टि ट्यूटोरियल के डायरेक्टर हैं और शिक्षाविद भी हैं हमारे बिहार प्रांत के। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अब आपसे यही सवाल जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टियर 4 की इतने दिनों से नोटिफिकेशन के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कल के नोटिफिकेशन के बाद एक अलग ही गहमा गहमी मच गई है। क्या हुआ है इस नोटिफिकेशन? देखिए, बीपीएससी जो कल नोटिफिकेशन टियर 4 का जारी किया है, तो उस नोटिफिकेशन में बहुत सारे बदलाव हैं। और बहुत सारे बदलाव, माने बदलाव तो 2-3 नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो ये प्रभाव जो जितना बड़ा है ना, कि बीपीएससी ने सबसे पहले कहा क्या कि जहां टियर 1, टियर 2, टियर 3 में कहा कि भाई एक एग्ज़ाम दे लो, आप क्वालिफाई करो, मेरिट बनेगा और आप नौकरी करोगे। अब इन्होंने कहा कि नहीं, एक एग्ज़ाम से काम नहीं चलेगा, हम दोहरा एग्ज़ाम लेंगे। यानी कि इसमें सबसे बड़ा बदलाव है कि इन्होंने पीटी एग्ज़ाम कर दिया है, यानी पीटी एग्ज़ाम कर दिया है। और इस पीटी एग्ज़ाम का एकमात्र मकसद है कि बच्चों को छांटना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो अप्लीकेंट होंगे। पीटी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में ली जाती थी, अब वो टीआरई की परीक्षा में ली जाती है। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि पैटर्न जो इन्होंने रखा है 150 क्वेश्चन का, तो हम मान सकते हैं इस पैटर्न को कि ये बीपीएससी के सिविल पीटी का पैटर्न है। और लगभग सिलेबस को भी इन्होंने उसी स्वरूप में ढांचा है, भले उसका थोड़ा कम किया है उसको। तो ये पीटी आप समझो कि वही पीटी है। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि निकाल दिया गया, लेकिन क्या ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बहुत लेंदी प्रोसेस नहीं है, या फिर सही मानते हैं? देखिए, प्रोसेस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। अगर सरकार की मंशा जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करा के शिक्षकों की बहाली की होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। देश में एसएससी है, रेलवे है, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, ऐसे नियोक्ता हैं जो 8 से 1 साल 1.5 साल में वैकेंसी को मतलब एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो ये चाहे तो पीटी मेंस करा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मंशा सरकार की स्पष्ट होनी चाहिए। और हमें लगता है कि इन्होंने इस पीटी को जो इन्होंने दिया है पीटी को, उसमें एक साफ ये है कि इनको कहीं ना कहीं से जो अभी जो चलन में चला है कि बहुत सारे वो धांधली जो हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि एक मंशा ये भी रही होगी सरकार का और इसके पीछे आयोग का कि हम क्यों ना 2 एग्ज़ाम करके, माने 2 एग्ज़ाम करके थोड़ा इसको ये लोग कम करना चाह रहे होंगे। अच्छा, कोई भी परीक्षा होती है, खास करके जब भी कोई राज्य की परीक्षा होती है, तो उसमें बहुत तरह की कैटेगरीज होती हैं और उसका एक निश्चित समय होता है। तो नोटिफिकेशन कल आया है, किन किन कैटेगरी में बहाली होनी है और इसका टाइमलाइन क्या? देखिए, नोटिफिकेशन जो आया है निशा जी, वो स्पष्ट है
कि मोटे तौर पे आप कहो कि 32,388 पोस्ट है टोटल। और ये पोस्ट किसके हैं? तो 1 to 5 के। एक कैटेगरी 1 to 5 आप है, एक आपके पास 6 to 8 है, एक आपके पास 9-10 है और एक है 11-12। यानी बीपीएससी जो बिहार में शिक्षक की बहाली होती है और होते ही आई है, वो 4 कैटेगरी में होते आई है, 1 to 5, 6 to 8, 9-10 और 11-12। इन चारों कैटेगरी की कुल वैकेंसी जो है आपका 32,388 है, 32,300। और ये फॉर्म भरने का जो आपका डेट है, तो फॉर्म भरने का डेट आपका ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और अंतिम तिथि 30 सितंबर है इसका। पूरे एक महीने का समय है। लेकिन हम यहाँ पे कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि बच्चे समय का इंतजार ना करें कि हम लास्ट में भरें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लास्ट में अत्यधिक भीड़ के कारण किसी भी टेक्नोलॉजी और सर्वर की एक क्षमता होती है, तो जैसे ही वो क्षमता को होता है तो सर्वर डाउन हो जाते हैं, क्रैश होते हैं। इनसे बचने के लिए जितना जल्द से जल्द हो बच्चे नोटिफिकेशन बीपीएससी के वेबसाइट पर है, पूरा नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ ले, पढ़ने के बाद एलिजिबल हो तो उसको भरने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दे। चलिए, जब आपने एलिजिबिलिटी की बात कह ही दी है तो पहले तो एक सवाल मैं पूछूंगी कि उसके बाद एलिजिबिलिटी पे आते हैं कि एलिजिबिलिटी आप पहले बता दीजिए और उसके बाद हमको ये बताइएगा कि ये जो परीक्षा की प्रक्रिया होगी उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग का भी कोई चक्कर? जी, सबसे पहले तो हम किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए, हम इस प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वैकेंसी आ गई, हमने पोस्ट डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट कैटेगरी में पोस्ट है। अब हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि वह कौन आयु वर्ग के लोग होंगे जो भरेंगे, ये एज ग्रुप क्या होगा, और सरकार या बीपीएससी वो एज की गणना किस डेट से करेगी? तो एज की गणना 1/8/2026 से होगा, यानी 1 अगस्त 2026 से होगा। और मिनिमम जो एज होगा 18 साल और मैक्सिमम जो, ऐसा कि बीपीएससी और बिहार के वैकेंसी में होता है 37 साल प्लस जो आपका जो ये कैटेगरी है SC ST OBC उस हिसाब से जो छूट मिले हैं वो छूट मिलेंगे। दूसरा आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जब एज आ गया तो फिर एजुकेशन आएगा, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको DLED BEd के हैं ही, साथ ही साथ आपको CTET भी पास करना है। हर वर्ग के साथ अलग अलग है, किसी में स्टेट पास करना है, किसी में स्टेट, जैसे स्टेट पेपर 1 19 के लिए है तो स्टेट पेपर 2 11-12 के लिए है। तो ये आपका हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये 2 हम लोग कर लिए। अब आता है एग्जाम का फॉर्म भर लिए, अब आता है परीक्षा का स्वरूप। आखिर परीक्षा का स्वरूप क्या होगा? तो बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार परीक्षा का स्वरूप इन्होंने बड़े बदलाव करते हुए 2 चरणों में किया है, पीटी और मेंस, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया है थोड़ा देर पहले। पीटी में भी एक बदलाव है। ये पीटी साधारण पीटी नहीं है, ये देखने से ही लग रहा है कि सरकार की मंशा है कि हम खूब दम भर छांटेंगे बच्चों को, दम भर। एक बड़ा बदलाव क्या है, पहले एग्जाम में ऑप्शन ABCD या ऑप्शन ABCDE होते थे, टियर 1 to 3 में भी ई थे, लेकिन उसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं था। यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है कि ऑप्शन ई अनिवार्य रूप से आपको भरना होगा अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो। इसके पीछे हमको लगता है सरकार की मंशा होगी, कोई लोग कॉपी छोड़ देते हैं, बाद में भरने का जो क्लेम उलेम आ जाता है, तो अब सरकार कहती नहीं, हमने पीटी में 150 क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये 150 क्वेश्चन का जवाब आप दो। अगर आप 120 जानते हो तो 120 का ABCD आंसर भर दो, और जो 30 नहीं जानते हो उसका ई ऑप्शन भर दो। अगर आप ई ऑप्शन नहीं भरते हो तो हम निगेटिव चार्ज करेंगे उस पर, यानी 1/3 काटेंगे, आप छोड़ देते हो ब्लैंक तो बच्चों को 150 का 150 बबल को रंगना ही होगा। आइदर वो आंसर जानते हो तो आंसर रंगना होगा, और नहीं जानते हो तो ऑप्शन ई रंगना होगा। अच्छा, परीक्षा ऑनलाइन होगी ऑफलाइन? ऑफलाइन परीक्षा ऑफलाइन होगी। और एक और बदलाव निगेटिव मार्किंग का,
ये बहुत बड़ा बदलाव है। यानी एक तो आपको बांध दिया भैया कि ये ई ऑप्शन देना ही देना है, आप छोड़ नहीं सकते हो। दूसरा निगेटिव है, आप अंदाजा से नहीं मार सकते हो, यानी आपको पढ़ाई अच्छे से करनी ही करनी होगी। लेवल क्या होगा, लेवल क्या होगा? अब देखो, पीटी सबके लिए समान है। एक चीज हमें अंदेशा था जब अखबार में पढ़ते थे कि पीटी होगा तो ये अंदेशा था कि सरकार या आयोग इस टाइप का काम पीटी का होगा। लेकिन पीटी में इन्होंने क्या कह दिया कि भैया आप 1 to 5 के हो या 6 to 8 के हो, 9, 10, 11, 12, पीटी हम एक ही लेंगे। यानी कि पीटी जब ये एक लेंगे तो इसका बहुत बड़ा ये नहीं कि 11, 12 पर ले जाएंगे, ये 9, 10 के ही ऊपर रखेंगे, क्योंकि इन्होंने सबके लिए एक पीटी दिया है। तो इसका मतलब है कि पीटी का लेवल वही 9, 10 का ही होगा। तो इसमें लेकिन पीटी जैसे आप शुरू में बता रहे थे, क्या इसका जो सिलेबस होगा वो उसी तरह से होगा जैसे सिविल सर्विस नहीं, पीटी में इन्होंने कह दिया है, पीटी का सिलेबस जो इन्होंने दिया है हिस्ट्री, जैसे अब देखो 1 to 5 वाले थे या 6 to 8 वाले थे, तो 1 to 5 वाले को सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता था ऐसा। अब इन्होंने कहा नहीं, पीटी में हम हिस्ट्री पूछेंगे, ज्योग्राफी पूछेंगे, इकोनॉमिक्स पूछेंगे, साइंस पूछेंगे, करंट अफेयर पूछेंगे और बिहार जी के पूछेंगे और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन, और उसी में हमको लगता है थोड़ा बहुत मैथ होगा। यानी 150 क्वेश्चन में ये समान अध्ययन के पेपर हो गए। इसमें 9, 10 स्तर के और बिहार पर फोकस। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं निशा जी, ये क्या होता है ना कि बच्चे सोचते हैं कि बिहार के वैकेंसी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ ले, वो इसमें मेन जो बिग रोल प्ले करेगा वो साइंस, बिहार जी के और करेंट अफेयर, ये बिग रोल प्ले करेगा। अच्छा स्कोर कराएगा, अच्छा स्कोर कराएगा। और इसको जो बच्चे इग्नोर करेंगे ना, उन पर बहुत भारी पड़ जाएगा ये एग्जाम, बहुत भारी पड़ जाएगा। यानी कि बिहार जी के शिक्षक और कोचिंग को भी सोचना होगा इस ओर, बिहार जी के और साइंस और ये आपका इधर करंट अफेयर, हाँ ये 3 करंट अफेयर्स नेशनल लेवल का, हाँ नेशनल लेवल और बिहार लेवल दोनों रहेंगे। जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो आप गंडक नदी है, सोन नदी है, तमाम नदियां हमारे बिहार की ज्योग्राफी, हाँ बिहार पढ़ना ही पड़ेगा। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो मौर्य वंश, ये तमाम बहुत सारे वंश हमारे यहाँ हुए हैं। 1857 में हमारी भूमिका है बिहार की। तो बिहार से रिलेटेड इतिहास, बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी, बिहार से रिलेटेड पॉलिटी, ये बच्चों को देखना ही देखना होगा। नेगेटिव मार्किंग बता दी आपने, एलिजिबिलिटी बता दी, उम्र का जो है वो भी बता दिया, लेकिन इसके बाद जो ये इतने जल्दी जल्दी नियम बदलते हैं, इससे आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो छात्र तैयारी करते हैं, क्या उनको इस मामले में प्रेशर लेना चाहिए या फिर उनकी तैयारी जिस तरह से चल रही थी वो सहायक होगी? देखिए, हमारा अपना तो मत है कि जिस चीज़ को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये आयोग, न किसी शिक्षक का काम है और न ही विद्यार्थी का काम है। ये आयोग के हाथ में है कि वो किस प्रारूप पे एग्जाम ले। और आयोग ने बहुत बड़ा बदलाव तो ऐसा किया नहीं है। लेकिन अभी भी एक सवाल तो है, क्योंकि जितने भी पेपर लीक हुए हैं और जैसा पेपर लीक से बचने के लिए ऑप्शन ई की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी भी तो बड़ा लूप होल है ना कि अभी भी ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं। ऑफलाइन मोड में तो पेपर लीक होना लाजमी होता है, इसको फिर क्यों नहीं, इतना कुछ बदला तो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड क्यों नहीं किया? अब सरकार इस पे हो सकता है क्या सोच रखते हो, क्या कि नंबर ऑफ वैकेंसी, हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसी तो रेलवे में बहुत ज़्यादा होता है और ऑनलाइन मोड होता है। देखिए, ऑनलाइन मोड में भी आपको बताएं बहुत जगह गड़बड़ी मिलने को आई है, बहुत जगह हुआ भी है। देखिए, ये जो गड़बड़ी है ना, इसका तो एक चर्चा हम लोग अलग से कर ले तभी ठीक होगा, क्योंकि ये गड़बड़ी तभी सुधार होगा जब आपके न्याय व्यवस्था में करे से करे दंड का कानून नहीं, दंड दिखे। कानून तो आपके मर्डर केस में भी है, लेकिन दंड दिखे। दंड जब तक नहीं दिखेगा, जैसे दंड क्या दिखना चाहिए, एक छोटा सा, कि आप जिस एजेंसी को देते हो कराने के लिए एग्जाम, उसके जितने डायरेक्टर और जितने भी कर्मचारी हो, सबको ब्लैक लिस्ट कर दो। किसी को भी, ये क्या करते हैं, नई कंपनी बना लेंगे, नए जगह शिफ्ट हो जाएंगे, तो उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कंपनी ब्लैक लिस्ट होती है। उन तमाम चीज़ों को वो ब्लैक लिस्ट कर दो, कहीं उनको कहीं नौकरी नहीं मिले, तभी इस पे समाधान हो सकता। ठीक है, चलिए तो फिर इस परीक्षा के मामले में आते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को भरने के नाम पर भी कुछ बदलाव हैं, कुछ नए किए। ये क्या आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप टोटल डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट है 38 जो भी आप भर सकते हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट भरिए, उसमें कोई नहीं है। हाँ, उसका चुनाव मेरिट के आधार पे
मतलब भरने का मतलब ही हो गया कि मेरिट के आधार पे आपका होगा। अब ये चॉइस हमको नहीं लगता है, इसमें इंटरनल और बातें आएंगी, हमको नहीं लगता है कि इसमें ये चॉइस होगा कि आप जिस शहर के हैं वहाँ आप मेरिट इस पे बेस बनेगा, हमें लगता है। क्योंकि ऑप्शन भरवाने का हमें अपना जो मकसद, उस पर बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा हमने देखा नहीं है। हाँ, तो वो मतलब कि ये हो गया जो आप किस जगह पे अपनी रिक्ति मतलब नियुक्ति चाहते हैं, वो क्रम आप दे दे, वो क्रम आप दे दे। परीक्षा केंद्र के नाम पे भी ऐसा कुछ है क्या कि कोई जिला प्रेफरेंस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहीं पर परीक्षा की अभी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, ये आयोग से ये होना चाहिए कि बच्चों को आप परीक्षा का भी एक डेट दे देते कि इस डेट को एग्जाम होगा, तब बच्चे मानसिक तौर से प्रिपेयर हो जाते हैं। हाँ, प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमारी ये एग्जाम है। और कुछ बताया गया है क्या नोटिफिकेशन में कि पीटी के कितने दिनों के बाद मेंस की परीक्षा होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेंस का जो सिलेबस है अभी हम आपके माध्यम से कह दें, हूबहू वही है जो टियर 1 to 3 का है, हूबहू वही है। मतलब आप बच्चे तैयारी भी टियर 1 to 3 का ही कर रहे थे। हम जैसे लोग भी, चाहे और भी लोग टियर 1 to 3 का ही जैसा पेपर था वही करा रहे थे। अब इसमें उन्होंने एक सिंगल ये चेंज किया है पीटी का, क्योंकि भैया आप पहले उसको अच्छा, एक और बात मैं बता दूं बच्चों को, ये ध्यान रखे कि पीटी क्वालिफाइंग है, इसके आप कितने भी मार्क्स लाएंगे इसके नहीं जुड़ेंगे, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। और पीटी क्वालिफाइंग के मिनिमम अर्हता भी 40% जनरल एंड सो ऑन करके दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में, तो वो 40% आपको चाहिए, उससे ऊपर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 40%, वो तो जितने सीट होंगे उस हिसाब से ऊपर से ले लेंगे, यानी मेन मार्क्स में नहीं जुटेंगे। उसी तरह मेंस में जो भाषा का विषय है वो मेरिट में नहीं जुटता है। जैसे 1 to 5 में वो जो 120 नंबर के जीके होते हैं वो जुड़ते हैं, 6 to 8 में समान अध्ययन प्लस विषय हो जाते हैं, 9-10 में वही समान अध्ययन प्लस विषय हो जाते हैं, 40-80 में बढ़ते चले जाते हैं। भाषा का रोल नहीं होता है, लेकिन क्वालिफाइंग होता है भाषा। और भाषा का रोल एक और जगह हो जाता है, जब आपका जो मार्क्स करेगा दोनों का एक हो जाएगा, तो वहाँ देखा जाता है अगर एक सीट है आपका, हमारा मार्क्स एक हो गया, तब देखा जाएगा कि भाषा में किसका ज़्यादा है। इसीलिए ध्यान सारे पर रखना है ध्यान। पहले तो एकदम जी भर के जी तोड़ मेहनत पीटी पे करें, और इस पे चर्चा करने के बनिस्बत कि किसमें क्या आयोग किया क्या नहीं किया, विषय पर रहें और पढ़ाई पर ध्यान दें, और जो विषय है उस पर ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, मेंस में चूंकि ये शिक्षकों की बहाली है और शिक्षक किसी न किसी एक विषय में महारत होते हैं, तो क्या मेंस की जो परीक्षा होगी उसमें कुछ एक विषय सब्जेक्ट चुनने का भी ऑप्शन रहेगा? हाँ, रहता है। आपको 1 to 5 में तो नहीं है, लेकिन 6 to 8 में रहता है। 8 साइंस चुनने का, भाषा ये हिंदी इंग्लिश उर्दू वगैरह रहता है। फिर 9-10 में विषय रहते हैं। 11-12 में स्पेशल विषय के ही शिक्षक होते हैं। जैसे केमिस्ट्री आपका है तो केमिस्ट्री के एग्जाम देने होंगे, प्लस 40 मार्क्स के समान अध्ययन, जनरल अवेयरनेस सबको देने होंगे। क्योंकि हमको लगता है आयोग या सरकार का मानना है कि अगर शिक्षक आप हैं तो एक जनरल अवेयरनेस तो आपको आना ही चाहिए, और अपने विषय का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई बीपीएससी टियर 4 जो परीक्षा है उसके नोटिफिकेशन से। अभी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक का जो है वो पूरा समय होगा, और ये सारी जानकारियां अभी आपके सामने हैं। तो अभी से आप सतर्क रहें, और जब पोर्टल खुले तो जल्द से जल्द अपना आवेदन भर दें अपनी योग्यताओं को देखते हुए। तो इन तमाम जानकारियों के लिए राजीव रंजन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बच्चों का हर एक मुद्दा आप बच्चों का उठाते हैं। ये बहुत कम ऐसा देखा गया है कि छात्रों का मुद्दा और छात्रों को सही जानकारी मिले। इसके लिए हमारे और बच्चों के तरफ से आपके चैनल और आप सभी जो इसके टीम मेंबर हैं उनको साधुवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आगे जो भी एग्ज़ाम से जुड़े अपडेट्स होंगे आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं।
आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।